Welcome to your Learner Ones and Ones channel. Let us do weekly analysis that is from Monday to Friday, right? Not for the expiry, but from Monday to Friday. That is for 10th of June 2024 till 14th of June 2024. But before going any further, let us have just a short recap of what we discussed in previous week, right? तो previous week में अपन ने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले तो मंथली फ्रेम्स पे आते हैं, राइट? सबसे पहले मंथली फ्रेम्स पे आते हैं. लेट मी जस्ट रीसेट दिस चार्ट व्यू. लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दिस लाइंस. तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस मंथली कैंडल है, राइट, मई मंथ के लिए, वो एक डोजी की तरह क्लोज हुई है. वो एक डोजी की तरह क्लोज हुई है. और डोजी का पैटर्न क्या होता है कि अगर इसके ऊपर अपने को कैंडल मिल जाए, इसके ऊपर डे की कैंडल अगर अपने को बेरिश मिल जाए, राइट, इसके ऊपर, तो चांसेस है कि जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं हो जाए अपन यहां से बीच में आ सकते हैं. ये पहली प्रोबेबिलिटी थी, राइट. दिस वाज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी. सेकंड प्रोबेबिलिटी दैट वी डिस्कस की वैसी डोजी का अगर लो ब्रेक हो जाए, डोजी का अगर लो ब्रेक हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि डोजी के लो से वापस अपन अंदर जा सकते हैं, राइट. दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन मंथली. If we come back on daily and let me bring back all the lines, right? If we come back on daily and let me bring back all the lines, तो क्या हुआ, अपन ओपन ही हुए. सबसे पहली बात, ओपन कहां पे हुए? 3 जून को एग्जिट पोल्स के रिजल्ट के बाद, राइट. एग्जिट पोल्स के रिजल्ट के बाद 3 जून को अपन ओपन कहां पे हुए? अपन ओपन हुए सीधा 2% भी नहीं, 3% गैप अप, राइट. और ये भी प्रोबेबिलिटी अपन ने डिस्कस की थी, राइट, कि ऐसा हो जाता है कि अपन ने कब से 91 से लेके 2019 का डेटा देखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, राइट. वी डू नॉट डिस्कस पॉलिटिकल पार्टीज, वी डिस्कस डेटा, कि डेटा कैसे जा रहा है. कि एक मंथ में सिर्फ ऐसे 2 ही बार हुआ है कि अपने को नेगेटिव मार्केट मिला है, नहीं तो 1 मंथ आफ्टर रिजल्ट्स अपने को कम से कम 1% पॉजिटिव मिला है, राइट. कम से कम 1% पॉजिटिव पिछली 8 बार मिला है. पिछले 8 बार कब से? 91 से लेकर 2019 तक, राइट. इसलिए अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे की क्लोजिंग, राइट, 31 मई की जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 22,530, इसके पास से एक की जगह अगर 2% भी देखे तो 23,000 तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट. दिस इज व्हाट वी डिस्कस लास्ट वीक, 23,000 की. पर यहां तक मिले तो ठीक है. कोई भी अपॉर्चुनिटी 23,300 या 500 के पास जाए और इसके पास अगर एक नेगेटिव कैंडल बनाए, कोई भी अपॉर्चुनिटी 300 500 के पास जाए, इसके पास एक नेगेटिव कैंडल बनाए, देन वी आर नॉट एट ऑल बाइंग, राइट. अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो छूट जाए. दैट इज व्हाट वी डिस्कस. वो नेगेटिव क्लोज होने के बाद उसका लो ब्रेक हो जाए तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपन ने मंथली पे डिस्कस किया था. मंथली पे क्या वापस अपन ने डिस्कस किया था कि मंथली पे डोजी है, राइट. मंथली पे डोजी है, इसलिए डोजी के हाई के पास डे पे रिवर्सल मिलने पे अपन बीच में आ सकते हैं, राइट. तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज, राइट, अपने ये दोनों प्रोबेबिलिटीज कंप्लीट हुए कि इसके पास से अपन पूरा अंदर आए. एक और चीज जो अपन ने डिस्कस की थी, ये बड़े पैरेलल चैनल के लिए, राइट. दैट इज द रीजन वी कीप ऑन डिस्कसिंग प्रीवियस वीक का एनालिसिस. व्हाई डू वी डिस्कस? कि बहुत सारे प्राइस एक्शन के पॉइंट्स मैच करने लगते हैं. अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ये जो बड़ा पैरेलल चैनल है, राइट, ये जो बड़ा पैरेलल चैनल है 2022 से चला है जून के टाइम से, राइट, निफ्टी में. जो बड़ा पैरेलल चैनल जो कब ब्रेक हुआ, जिसका ब्रेकआउट कब हुआ था? दिसंबर में. उसके बाद जब जब इसके अंदर आने की कोशिश की, वापस बाहर गया. जब जब अंदर आने की कोशिश की, बाहर गया, राइट. तो अपन ने क्या डिस्कस किया था? अब इसका सपोर्ट जो आ रहा है ये हैमर के पास है, राइट. ये हैमर के पास है. अब जो अगर ये ब्रेक हो जाए, ये अपन ने उसी टाइम डिस्कस किया था जब अपन मई के मंथ में सेकंड वीक में इसके पास आए थे, राइट, अपने वीकली वीडियोस में इसके पास आए थे. अब जो अगर ये ब्रेक हो जाए तो अपन पैरेलल चैनल के मिड जोन तक आ सकते हैं. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन मई, राइट. अभी ऑफ कोर्स दिस इज द सेकंड डे वाज द सुपर पैनिक सिचुएशन, राइट. उसके बाद का एग्जिट पोल के बाद के एक्चुअल रिजल्ट्स के बाद में ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जिट पोल और एक्चुअल पोल के रिजल्ट्स एक जैसे ही हो, राइट. दिस वी हैड डिस्कस्ड लास्ट फ्राइडे इटसेल्फ, राइट. उसके बाद देखना, उसके बाद जब ये बेरिश कैंडल है, इतना बड़ा कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता, राइट. जिसने किया हो दैट पर्सन इज ग्रेट, राइट, बट इतना बड़ा नहीं. पर इसके अंदर भी जहां जहां पे 100 200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी थी, वो आराम से मिलती थी, राइट. अगर ये लो ब्रेक होने के बाद अपन ये बीच तक की कोशिश करें. इतना ही नहीं, जब ये हैमर का लो ब्रेक हुआ तो बराबर देखना, बराबर सपोर्ट भी कहां पे आया है? अपने पैरेलल चैनल के मिड जोन पे, राइट. पैरेलल चैनल टूटने के बाद भी, दैट इज द रीजन आई डू नॉट डिलीट सर्टन लाइंस, राइट. कुछ कुछ लाइन डिलीट नहीं करता मैं. इवन दो पैरेलल चैनल वाज ब्रोकन, बराबर बीच के पास ही सपोर्ट लिया है. उसके बाद क्लोजिंग भी देखना जिसने पिछली बार सपोर्ट दिया था इस हैमर ने, राइट. 21,820 के पास पे, राइट. इसके पास 21,821 के पास नहीं, 21,700 वाज दी सपोर्ट. वी डिस्कस 21,700, बराबर 21,700 के ऊपर ही है. और यही नहीं, ये हैमर के लो के ऊपर भी है. ये हैमर के लो के ऊपर, जिसका लो क्या है? इसका लो यहाँ पे 21,821 है, राइट. 21,821. और ये क्लोजिंग कहां पे? 21,884. ये लो ब्रेक होने के बाद भी, ये डिप बाय होने के बाद वापस अपने को एक बुलिश
हैमर मिली और एंड अगेन वी वेंट अप, राइट, अगेन वी वेंट अप, और उसके बाद वापस ऊपर क्लोजिंग मिली। अपन ने बैंक निफ्टी का डिस्कशन ही नहीं किया था, बैंक निफ्टी वाज क्लियरली आउट ऑफ द स्कोप क्योंकि उससे ज्यादा वोलेटाइल होता, राइट। नाउ वी विल डिस्कस बैंक निफ्टी भी। अब आने वाले वीक के लिए क्या और मंथ के लिए क्या, दोनों चीजें समझते, राइट। आने वाले वीक के लिए क्या, मंथ के लिए क्या। तो अपन ने मंथली पे क्या देखा था कि डोजी का अप ब्रेक हुआ, अब के बाद बीच में अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 22,500 तक। फिर अपने क्या डिस्कस किया था कि मंथली का जो लो है, राइट, लेट मी गो बैक अगेन ऑन मंथली, मंथली का जो लो है ये भी, इसके नीचे से भी जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये प्रीवियस मंथली के जोन्स, इसके पास से बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट। दिस इज एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीक। एक तो टॉप के पास से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक तो बॉटम के पास से ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है, राइट। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन मंथली। अभी ये दोनों प्रोबेबिलिटीज कंप्लीट हो गए। सेकंड प्रोबेबिलिटी व्हाट वी डिस्कस्ड की, यहां से वापस 2% पंप की एक अपॉर्चुनिटी है, कहां से, 22,530 के पास से। अभी मंथली बेसिस पे ये भी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई, राइट। अभी मंथली बेसिस पे ये भी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई। अभी इसके आगे क्या, राइट, अभी सारे प्रोबेबिलिटीज कंप्लीट होने के बाद इसके आगे क्या, अभी एक और चीज जो रह गई है, राइट, एक और चीज जो अपनी रह गई है, दैट इज अपन ने क्या डिस्कस किया था, पैरेलल चैनल ब्रेक होने के बाद, पैरेलल चैनल ब्रेक होने के बाद मैंने यहां से टॉप कनेक्ट किया था। लेट मी शो दिस ऑन वीकली फ्रेंड्स, वीकली पे और सही सही दिखेगा, ओके। यहां से जब पैरेलल चैनल ब्रेक हुआ था तो मैंने क्या डिस्कस किया था, ये जो रेड लाइन कनेक्ट हो रही है, राइट, प्रीवियस वीकलीज में एक यहाँ पे जब टॉप को कनेक्ट करने की कोशिश की थी यहां से, उसके बाद यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, वापस अंदर आ गए थे पैरेलल चैनल के पास ही, वापस यहाँ पे टॉप पे आए थे, वापस पैरेलल चैनल के ये टॉप के पास, यहां से अभी अपन वापस ऊपर जा रहे हैं, राइट। लुक एट दिस कैंडल, राइट, लुक एट दिस कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, आई कैन नॉट इवन कॉल इट ड्रैगन फ्लाई डोजी। वीकली पे देखना क्लोज कैसी हुई है, इतनी बड़ी हैमर की तरह। अब यहां से वापस एक चांसेस हो सकते हैं कि इसके बाद ये वापस इस रेड लाइन के रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश करे, जो 23,650 या 23,700 तक जा सके, राइट, 23,650 या 700 तक। अभी एक ही झटके में जा पाएगा क्या, दैट इज नॉट वी आर डिस्कसिंग, दैट इज नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, राइट। लेट मी कम बैक अगेन ऑन डे का फ्रेम। अभी डे के फ्रेम पे आने के बाद इतनी बड़ी कैंडल, इतना बड़ा नॉन स्टॉप पंपिंग देखने के बाद, राइट, एक दिन का पंपिंग वापस 3 दिन में ये कवर होने के बाद, इफ वी कम बैक अगेन ऑन आर्ली पे आने के बाद देखना बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बने। बैक टू बैक जब ग्रीन कैंडल्स बनते हैं आर्ली पे, ये भी अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार डिस्कस किया है क्या। लेट मी टेक यू बैक टू जनवरी। ये सारा प्राइस एक्शन अपन क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि बार बार डेटा रिपीट होते रहता है, राइट, बार बार डेटा रिपीट होते रहता है, इसलिए अपन प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे देखना, जैसे बैक टू बैक अपने को आर्ली पे जब ग्रीन कैंडल्स मिलते हैं, राइट, बैक टू बैक जब आर्ली पे अपने को ऐसे ग्रीन कैंडल्स मिल जाते हैं, उसके बाद गैप अप भी हो जाए, नेक्स्ट डे उसी रेंज में या तो रेंज बाउंड हो जाता है या प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, उसके बाद अपन देखना कैसे नीचे आ गए, राइट, रेंज बाउंड हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है या नीचे आ जाए। अपन क्या देख रहे हैं, अपन प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं, ऐसे कितने बार होता है, हर बार होगा क्या, नहीं, वी ऑलवेज फाइंड प्रोबेबिलिटीज जो 7 आउट ऑफ 10 टाइम चल जाए, जो 8 आउट ऑफ 10 टाइम चल जाए, या 6 आउट ऑफ 10 टाइम चल जाए, जहां पे 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स अपन गलत जाएंगे, पर सॉरी 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अपन गलत जाएंगे, पर 6 to 7 टाइम्स अपने को राइट जाना है, राइट। तो यहाँ पे देखना नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल जाने के बाद यहाँ पे अपने को एक बार प्रॉफिट बुकिंग मिली, राइट। ये अपन कब से डिस्कस कर रहे हैं, जनवरी 2024 से, राइट, कैलेंडर ईयर से एक बार ऐसी अपने को प्रोबेबिलिटी मिली। वापस देखना नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स आने के बाद वापस अपने को प्रॉफिट बुकिंग मिली। वापस देखना यहाँ पे ये नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स नहीं, जैसे यहाँ पे नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स थे, फिर भी एक पंपिंग के बाद वापस ऐसी डंपिंग मिली, राइट। यहाँ पे क्या, यहाँ पे नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स नहीं थे, क्योंकि 3 अर्ली ग्रीन कैंडल बनने के बाद, ये 3 अर्ली ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद यहीं पे एक बड़ी रेड मिल गई थी, राइट। अपन नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स ढूंढ रहे, इसमें भी बीच में एक बार रेड आ गई थी, डोजी आ गई थी, रुक गए, फिर ऊपर गए, राइट। फिर भी नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, फिर ऊपर गए। अपन अपन ढूंढ रहे नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स, राइट, वी आर सर्चिंग फॉर नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स। उसके बाद अपने को नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स कहाँ पे मिले, यहाँ पे देखना, राइट, यहाँ पे भले ये क्या है, ये एक हैमर की तरह कैंडल है, राइट, रेड कैंडल है, फिर भी एक हैमर की तरह है। इसके बाद देखना ये पंप पंप पंप, उसके बाद देखना नॉन स्टॉप जो पंपिंग हुआ क्लोजिंग तक 315, यहाँ पे क्लोजिंग तक, वापस नेक्स्ट डे अपने को एक करेक्शन मिला, डंप मिला, राइट। वापस देखना कैसे नीचे गए। अभी अपन वापस ऊपर जा रहे हैं। ये अपन कब से देख रहे थे, अपन जनवरी से देख रहे थे, जनवरी हो गया, ये फरवरी में आ गए, फरवरी के बाद देखना ये फरवरी के एंडिंग में भी नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स मिलने के बाद क्या, वापस एक कंसोलिडेशन, फिर नीचे आए, एकदम बड़ा प्रॉफिट बुकिंग है क्या, नहीं, एक छोटा सा करेक्शन, उसके बाद वापस पंप, फिर वापस एक डंप, राइट। ये आपने कितने बार देखा, अभी 4 बार सेम वैसे ही रिपीट हुआ, राइट, 4 बार वैसे ही रिपीट हुआ। उसके बाद देखना यहाँ पे क्या है, ये 6 मार्च की कैंडल नहीं, फिर भी ये बीच में से चालू है, राइट, 12:15 के पास है, नहीं, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। वापस देखते हैं नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स कहाँ पे मिले अपने को, यानी आर्ली बेसिस पे स्टार्ट टू एंड जब ऐसा मिल जाए, राइट, आर्ली बेसिस पे स्टार्ट टू एंड। अब वापस कहाँ पे मिल रहा है आर्ली बेसिस पे, और स्क्रॉल करके देखते हैं,
यहाँ से देखना, ये छोटी सी हैमर जैसी कैंडल है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी बॉटम से जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, बॉटम से ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक दिन कंसोलिडेशन हुआ, 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ, 3 दिन साइडवेज दिखे, राइट। अभी वापस नीचे गए क्या, इस ये जो सपोर्ट बना था पूरे आर्लीज का, इसके पास से नीचे नहीं गए, पर वापस नॉन स्टॉप कंसोलिडेशन में गए। उसके बाद एक पंप आया, राइट। ये कंसोलिडेशन का दिन कब था, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, उसके बाद 25 अप्रैल, उसके बाद 26 अप्रैल, राइट। ये नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल, जिसमें जिसमें एक दो रेड हैमर्स है, पर स्टिल दिस इज नॉन स्टॉप ग्रीन वाला पंपिंग। इसमें वापस 4 दिन का कंसोलिडेशन, फिर नॉन स्टॉप ग्रीन की पंपिंग। देखना वापस नॉन स्टॉप ग्रीन की पंपिंग टॉप पे मिलने के बाद वापस इसके बाद से यहाँ से अप्रैल में इतना बड़ा करेक्शन मिला, राइट। अप्रैल में इतना बड़ा करेक्शन मिला। उसके बाद देखना, ये वापस नॉन स्टॉप ग्रीन वाली पंपिंग मिलने के बाद वापस एकदम इतना इतना करेक्शन होने के बाद वापस एक बड़ी बड़ी बुलिश मारू बोजू आई, जिसके सपोर्ट के पास से ही अपन ऊपर गए। वापस ये देखना, अभी मई में, राइट, अपन ने जनवरी में देखा ऐसा, फरवरी में देखा ऐसा, अप्रैल में देखा ऐसा, मई के शुरुआत में एक बार अपन ने क्या देखा, कंसोलिडेशन, राइट। कंसोलिडेशन जिसके ऊपर गए, पर ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप ग्रीन आने के बाद वापस ऊपर भागने लगे। तो अपन ने क्या देखा, चार बार नीचे गए, एक बार कंसोलिडेशन मिला, फिर ऊपर गए। उसके बाद अभी अपने को वापस नॉन स्टॉप ग्रीन मिलने के बाद क्या, वापस यहां से रेजिस्टेंस, इसके पास से अपन वापस नीचे, राइट। इसके पास से अपन अब वापस नीचे। ये जनवरी में अपन ने 6-7 बार देखा। अभी जनवरी में जनवरी से लेके मई में अपन ने 6-7 बार देखा। एग्जैक्टली ऐसे अभी जून में मिला है, राइट। एग्जैक्टली ऐसे अभी जून में मिला है, जहां पे क्या, जहां पे प्रीवियस डे से 6 जून से देखना, नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग, राइट। एक बार भी आर्ली पे नीचे नहीं, नॉन स्टॉप पंपिंग, राइट। नॉन स्टॉप पंपिंग के साथ अब आके रुका कहां पे, अब आके रुका है प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास, राइट। प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास है, जो कहां पे 23,338 के पास है, राइट। 23,338 के पास है, कुछ पॉइंट से 18-20 पॉइंट से अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई वापस हिट होना रह गया था, राइट। तो इसी के पास अभी नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स के साथ अपन आए, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड कि इसके आगे क्या हो सकता है। इतना सारा डेटा देखने के बाद अभी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, एक सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी कि वापस अपन यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, ये पुराना लो ब्रेक किए बिना, ये 22,800 का सपोर्ट ब्रेक किए बिना। 22,800 सपोर्ट क्यों है, 22,800 सपोर्ट किए, सबसे पहले ये समझते हैं अभी 22,800 सपोर्ट क्यों है। अपन ने ये डिस्कस भी किया है प्रीवियस वीक में। प्राइस एक्शन हमेशा रिपीट होते रहता है, दैट इज द रीजन वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि अपन ने पहले क्या डिस्कस किया था, राइट। जैसे यहाँ पे देखना, अप्रैल पे 22,800 का सपोर्ट था अप्रैल में, यहाँ से रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर से 22,800 से 21,700 तक गए, वापस 22,800 से वापस 21,700 तक गए, यहाँ पे एक बार ब्रेक किया, यहाँ पे एक बार ये ब्रेकआउट फेलियर दिया, वापस यहाँ से अपन कहां तक गए, तो जून में भी वापस 21,700 ब्रेक करके उसके भी नीचे गए, राइट। 20,000, ये लो क्या है, दिस लो इज 21,280 तक गए थे, 21,280 तक, राइट। 281 तक, यानी अभी ये क्या है, ये जो 22,800 जो अपन अप्रैल से सस्टेन नहीं कर पाए, अब जब वापस इसके पास आ गए, तो अभी ये 22,800 वापस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। सो ये 22,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जून सीरीज के लिए, तब तक जब तक वापस डे की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाए, राइट। जब तक डे की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाए। और आर्ली पे अपन ने क्या डिस्कस किया, आर्ली पे अपन ने डिस्कस किया, जब नॉन स्टॉप इतने ग्रीन्स मिल जाए, राइट, नॉन स्टॉप इतने ग्रीन्स मिल जाए, तो क्या ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले 2-3 दिन में, यानी ये वीक अपने को ये टॉप के पास कंसोलिडेशन मिल सकता है, शायद से 350-400 तक जाए भी, 350-400 तक जाए भी, पर वापस इसी जोन के पास कंसोलिडेशन मिले। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रॉफिट बुकिंग कब मिल जाए, प्रॉफिट बुकिंग कब मिल जाए, जैसे अपन ने देखा ना, ये नॉन स्टॉप ग्रीन आने के बाद कैसे 2-3 बार अपने को प्रॉफिट बुकिंग मिला, या फिर अपने को एक अच्छा खासा करेक्शन मिला वापस डाउन तक, राइट। ये कब मिले, इसके चांसेस कब मिले, तो ये आर्ली पे देखना, हर एक चीज पे आर्ली पे देखना पैटर्न कैसे। जब भी शॉर्ट कवरिंग होनी हो, जब भी शॉर्ट कवरिंग होनी हो, आर्ली पे मोस्टली बड़े प्लेयर्स ट्राई करते हैं कि प्रीवियस आर्ली के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाए। कैसे नहीं मिल जाए, ध्यान से देखना, शॉर्ट कवरिंग होने के बाद, राइट। ये 4 जून से अपने को ये स्ट्रॉन्ग आर्ली मिली, इसका लो क्या है, इसका लो इतना नीचे, राइट, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई क्या, नहीं। वापस देखना, इस कैंडल का लो, कहां पे 21,880 के पास, इसका लो ब्रेक हुआ है, ब्रेक। आई एम डिस्कसिंग क्लोजिंग है क्या, वी आर डिस्कसिंग क्लोजिंग, वी ऑलवेज डिस्कस क्लोजिंग। इसका मतलब ये नहीं कि क्लोजिंग नहीं मिल जाए तब तक अपन रह गए, ऐसा नहीं। अपन दैट इज द रीजन वी डिस्कस एंट्री कहां पे, एग्जिट कहां पे, स्टॉप लॉस कहां पे, टारगेट कहां पे, वी डिस्कस एवरीथिंग, राइट। बट ऑल्सो विद दिस वी आर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी की प्राइस एक्शन कैसे मूव हो रहा है, राइट। प्राइस एक्शन वापस देखना, अपने यहां से क्या डिस्कस करते हैं, शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे आर्ली के लो को क्लोजिंग नहीं मिली, वापस इस आर्ली के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं, वापस इस आर्ली के नहीं, ये कब से 4 जून से देखना, 12-15 से कैंडल्स कैसे नॉन स्टॉप, वापस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, वापस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, वापस इसके नहीं। ये क्या है, ये 315 की 15 मिनट वाली कैंडल है, ये आर्ली कैंडल नहीं है, राइट। दिस इज नॉट आर्ली कैंडल। यहाँ से 9:15 की नई आर्ली कैंडल, इसके नीचे मुझे चाहिए क्लोजिंग, वापस इसके नीचे नहीं, वापस इसके नीचे नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा ट्रैप बना,
इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, राइट। पर सपोर्ट किसने दिया है यहाँ पे, ड्रैगन फ्लाई डोजी ने, तो अपने को इसके नीचे भी क्लोजिंग चाहिए, राइट। इसके पास आके वापस क्या बन गया, इसके पास आके वापस एक डोजी बन गई। डोजी बनने के बाद क्या, वापस यहाँ पे एक ट्रैप होने के बाद इसी के ऊपर अपने को हैमर मिला, सेम थिंग कंटिन्यूड, सेम थिंग कंटिन्यूड। अभी क्या है, अभी ये नॉन स्टॉप आर्ली का पैटर्न है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डोजी के टॉप ब्रेक होने के बाद अपन ऊपर गए, राइट। वैसा ही डोजी अपने को यहाँ पे भी मिला है, राइट, वैसा ही डोजी अपने को यहाँ पे भी मिला है। तो यहां से वापस वापस ये डोजी को प्रीवियस सपोर्ट देने वाली कैंडल कौन सी है, 23,037, राइट। 37 की जगह आई विल कंसिडर राउंड फिगर 23,030। वापस अगर अपन 23,030 के नीचे आने लग जाए, राइट, 23,030 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेड आर्ली के साथ आ जाए, राइट, 1 आवर की कैंडल इसके साथ आ जाए, यस, ये फिर ये 260, ये 300 पॉइंट्स में अगर मुझे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं मिल जाए तो चल जाएगा, राइट, इसमें कुछ नहीं मिल जाए तो चल जाएगा। फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, गैप अप खुल के अगर कोई आर्ली कैंडल वापस इसके नीचे जाती है, किसके नीचे, 23,030 के नीचे मिल जाए, राइट, 23,030 के नीचे मिल जाए स्ट्रॉन्ग रेड के साथ। या हैमर जैसे रेड को स्ट्रॉन्ग रेड बोलते हैं क्या, नहीं, इसके बाद प्राइस एक्शन देखना कैसे गया। ये डोजी जैसे रेड को स्ट्रॉन्ग रेड बोलते हैं क्या, नहीं, फिर प्राइस एक्शन देखना कैसे गया, राइट। अपने को कैसे चाहिए स्ट्रॉन्ग रेड, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड चाहिए। या यहाँ पे हैमर जैसे बनने के बाद क्या, इसका लो ही वापस ब्रेक हुआ है, राइट। यहाँ पे बनने के बाद क्या, यहाँ पे जरा देर सस्टेन किया, वापस इसका लो ब्रेक होने पे, तो स्ट्रॉन्ग रेड्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स मिलने पे, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स मिलने पे उसका उसका ये लो के नीचे से, उसके लो के नीचे से, कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, राइट, हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो ये 22,800 तक के टारगेट के लिए, राइट, ये 200 तक के पॉइंट्स के टारगेट के लिए, क्योंकि ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, अपन ने अप्रैल से लेके अभी जून सीरीज तक डिस्कस किया। इसके पास से 1000 पॉइंट्स, इसके पास से अपन 1000 पॉइंट्स नीचे आए, राइट, अप्रैल से लेके जून में वापस इसके ऊपर आए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे। इसके पास में आई विल बुक आउट 80 to 90%, राइट। अगर मेरे पास 5 लॉट है तो 3-4 बुक करके सिर्फ एक ही रखूंगा। 22,800 से कोई भी पंप अगर 22,900 तक आए, 22,900 तक आए, तो बचा हुआ 20% ऑल्सो आई विल एग्जिट, राइट। तो बचा हुआ 20% ऑल्सो आई विल एग्जिट। सिर्फ अगर 22,900 तक पंप नहीं आए, या इसके पास आके भी वापस 22,800 ब्रेक करे, इसके पास आके भी 22,800 ब्रेक करे, ओनली देन आई विल कंटिन्यू विद रेस्ट ऑफ द 10 to 20%, राइट। ओनली देन आई विल कंटिन्यू 22,800 से लेके फिर 22,620 तक के टारगेट के लिए, फिर 22,620 तक के टारगेट के लिए, 580 तक के टारगेट के लिए, राइट, 620 580, क्योंकि ये भी सपोर्ट है, इसके पास से भी पंप आ सकता है, राइट। इसके नीचे डे कैंडल क्लोज हो मिल जाए तो यहाँ पे आई विल कंसिडर एडिंग ऑन, राइट। इसके नीचे अगर डे कैंडल क्लोजिंग मिल जाए तो देन वी कैन गो टिल 22,400 ऑल्सो वीकली के लिए। ये कब, अगर इसके नीचे, किसके नीचे, 22,580 के नीचे भी अगर कैंडल मिल जाए तो। ये क्या है, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, पर इसके नीचे मिल जाए, फ्लैट गैप अप, कोई भी सिनेरियो में अगर अपन सबसे पहले किसके नीचे है, 23,030 के नीचे है आर्ली के साथ, राइट, कंसीडरिंग आई हैव दिस कैंडल एज एन एसएल। तो जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले 22,800 तक, इसके पास से 22,900 तक आ जाए, देन आई विल एग्जिट 80%, सिर्फ आई विल स्टे विद 10 to 20%। इसके ऊपर जाने लग जाए देन पूरा एग्जिट, वो 10 to 20% विद लेसर प्रॉफिट्स, राइट। वापस 22,800 ब्रेक करे तो ही 22,620 से लेके 580 का सिनेरियो, राइट। ये क्या है, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, पर क्या 23,030 1 आवर की फ्रेम पे ब्रेक कर सके तो, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अभी वापस गैप अप हो गया तो क्या, राइट। अभी अपन ने क्या देखा, ग्रीन कैंडल्स की सिनेरियो में जनवरी से, राइट, जनवरी से ऐसा सिनेरियो कम है कि इसी के ऊपर इतना पंपिंग मिलने के बाद नॉन स्टॉप पंपिंग चालू है, राइट। जाने को जा भी सकता है, वी आर डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटी, अपन 100% क्या होता है नहीं डिस्कस करते, वी डिस्कस प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो जाने को जा भी सकता है, तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, राइट, इतना प्राइस एक्शन देखने के बाद, बिकॉज वी चेक डेटा, राइट। जैसे एग्जिट पोल्स के लिए अपन ने डेटा चेक किया, वैसे उस तरीके से वी चेक दी डेटा। तो इसलिए अभी गैप अप खुल के अगर ऊपर भागने लग जाए मंडे को, मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। हाँ, गैप अप खुल के, गैप अप खुलने के बाद भी, गैप अप खुलने के बाद भी अगर फर्स्ट आर्ली कैंडल, राइट, फर्स्ट आर्ली कैंडल ऐसे नहीं कि 100-200 पॉइंट्स नीचे आ जाए, राइट, सिर्फ 50-80 पॉइंट्स की जोन में अगर टॉप पे ऐसी रेड बन जाए, राइट, टॉप पे अगर रेड बन जाए, देन अगेन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो वापस इस जोन तक, राइट, ये एक जोन के अंदर जहां पे मुझे 80 से 100 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट। फिर अगर लोअर हाइज एंड लोअर लोस कंटिन्यू करे, देन आई विल स्टे इन दैट पुट, राइट, ओनली देन आई विल स्टे इन दैट पुट। अगर थोड़ा भी पंप मार के यहाँ पे मेरा वापस 30 to 40% प्रॉफिट खा ले, देन आई विल एग्जिट, राइट, देन आई विल एग्जिट। ये कब है, गैप अप पे अगर आर्ली कैंडल अच्छी रेड मिल जाए, पहली आर्ली 200 पॉइंट की बड़ी रेड मिल जाए, पूरा उसी में खा ले, तो फिर मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, राइट। वो दैट इज द थिंग इन गैप अप। अगर फर्स्ट अर्ली रेड बन जाए, फर्स्ट अर्ली ग्रीन बन जाए, ऊपर पंप करने लग जाए, ऊपर जाने लग जाए, आई एम लिविंग दी अपॉर्चुनिटी।
ग्रीन भी बन जाए और उसके नीचे अगर नेक्स्ट अर्ली रेड बन के क्लोज हो जाए, उसके नीचे नेक्स्ट अर्ली रेड बन के क्लोज हो जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी फर्दर 80 से लेके 100 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, राइट। ये क्या है, यहां से वापस प्रॉफिट बुकिंग वाली अपॉर्चुनिटी 80 से लेके 100, उसके नीचे भी लोअर हाइज एंड लोअर लॉस कंटिन्यू करे, ओनली देन आई विल स्टे। लोअर हाइज एंड लोअर लॉस कैसे, जैसे यहाँ पे देखना छोटी सी रेंज में 50-80 पॉइंट्स की रेंज में कैसे पुराना स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ पे कहीं पे पुराना स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर रहा, राइट। दिस वी ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग। यहाँ पे ये बड़े गैप अप पे क्या, राइट। फिर ये तो एग्जिट पोल वाला रिजल्ट था, पर यहाँ पे जैसे लोअर हाइज एंड लोअर लॉस कंटिन्यूस करे तो, राइट, ओनली देन आई विल कैरी। तो गैप अप पे ऊपर जाए देन आई एम लिविंग, गैप अप पे साइडवेज रहे देन ऑल्सो आई एम लिविंग। सिर्फ मेरे को आर्ली रेड मिल जाए किस पे, पहली आर पे या फिर फर्स्ट ग्रीन बन के उसका लो ब्रेक करके मिल जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी, दैट इज गैप अप। अच्छा, गैप अप सस्टेन होने पे नेक्स्ट डे पे क्या, ट्यूसडे पे अगर गैप अप सस्टेन होके एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हो जाए, राइट, ऐसे ग्रीन के साथ डे पे क्लोज हो जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोज हो जाए, देन अगेन इसके पास आई विल कंसीडर बाय द डिप का सिनेरियो। फिर उसके बाद वापस फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कुछ भी खुले, इसी ग्रीन कैंडल के बॉडी के पास अगर इसके लो के पास अगर कोई स्ट्रॉन्गली आर्ली ग्रीन बन जाए, राइट, इसके लो के पास बन जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड। वापस क्या, वापस वही पुराने कैंडल के टॉप तक के लिए, राइट, पुराने कैंडल के टॉप के लिए। ये क्या है, अगर गैप अप खुल के मंडे को वापस ग्रीन कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ डे की कैंडल क्लोज हो जाए, फिर ट्यूसडे से जो भी नई कैंडल बने इसके लो के पास आर्ली पे स्ट्रांगली ग्रीन बना है, तो यहां से वापस आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, दैट इज फॉर गैप अप का सिनेरियो, राइट। सो वी डिस्कस गैप अप का सिनेरियो क्या, इसके पास से ऊपर जाए तो फर्दर 100-200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी के लिए, फिर कौन से टारगेट के लिए जो अपन ने डे पे डिस्कस किया, राइट। फिर इसके पास से 23,300 के पास से शायद से 23,500 तक के टारगेट के लिए पास अपन जा सकते हैं, राइट, वीकली बेसिस पे, अगर गैप अप सस्टेन होकर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए नेक्स्ट डे के लिए। नहीं तो क्या, नहीं तो यहाँ से बेरिश अपॉर्चुनिटी। और डाउन साइड के लिए अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया 23,030 ब्रेक हो जाए, पर ये जो जोन है आर्ली पे, इस जोन के अंदर मुझे कुछ नहीं करना, राइट, इस जोन के अंदर कुछ नहीं करना है। फिर भले इसके अंदर रेंज बाउंड रखे अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो ना सही, राइट, रेंज बाउंड रखे। दैट इज द थिंग फॉर निफ्टी। वॉट अबाउट बैंक निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी अपन ने कंप्लीटली अवॉइड ही कर दिया था, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, जिसको अच्छा मौका मिल गया, राइट। बैंक निफ्टी पे क्या था, एक अच्छा खासा ट्रैप बन गया था, राइट। अपन ने क्या डिस्कस किया था, ये 17 जनवरी से, राइट, 17 जनवरी के हाई से 25 जनवरी का लो, इसी पैरेलल चैनल के अंदर बैंक निफ्टी रहा है, राइट। इसको कभी ब्रेक नहीं किया। अच्छा, इसको ब्रेक कर दे, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ है। अपन क्या बोलते हैं, अपन यहाँ पे सपोर्ट के पास से देखना कि अपन क्या बोलते हैं, सपोर्ट के पास पे ऐसे दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स मिल जाए, राइट, जैसे ये रेड हैमर है, राइट, रेड हैमर फिर भी क्या एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखा रहा है, ये ग्रीन कैंडल के साथ ऐसे कैंडल्स मिल जाए तो अपन क्या बोलते हैं, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो पंपिंग जाए, राइट। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो पंपिंग रहेगा, राइट, ऊपर तक के लिए। अपन ने कितने बार डिस्कस किया था। वैसे ही उसी तरीके से जब अपने को यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल गई तो इसके ऊपर पंपिंग कब तक रहेगा, क्या, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो, राइट। सेम लॉजिक जब यहाँ पे लो ब्रेक हो ही गया नेक्स्ट दिन, इसके बाद देखना बैंक निफ्टी पूरी तरह अंदर आया और इतना नीचे गया, राइट। आई कंप्लीटली अवॉइडेड बैंक निफ्टी, मैंने बैंक निफ्टी के लिए कोई भी ट्रेड भी नहीं लिया था। वट एवर इट वॉज कंप्लीटली फॉर निफ्टी, राइट। पूरा नीचे तक गया। अच्छा, नीचे भी यहाँ पे नए पुट स्ट्रैप करके यहाँ से वापस एक बाउंस दिया है, यहाँ से वापस एक बाउंस दिया है और वापस अभी टॉप के पास क्लोज हो रहा है, वापस अभी टॉप के पास क्लोज हो रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी भी क्या है, अभी ये मिड जोन के पास वापस दो स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल्स है, राइट। ये बीच की अगर डोजी छोड़ दे तो दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स है। और बैंक निफ्टी बीच के साइड पे भी अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ सर्वाइव हो जाए तो उसके बाद रेड भी कैंडल्स मिल जाए तो भी 2-3-4-5 दिन देखना है यहाँ पे कैसे सर्वाइव किया है, राइट। यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे बीच की जोन पे यहाँ पे 2 बार स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ सर्वाइव नहीं हुआ है, यहाँ पे सर्वाइव हुआ है तो अपने को क्या, यहाँ पे वापस रेंज बाउंड होते वक्त दिखा। यहाँ पे भी मिल गया तो क्या, यहाँ पे वापस एक दिन डोजी बन के वापस सर्वाइव होते वक्त दिखा। यहाँ पे भी मिलने पे क्या 2-3 कैंडल्स वापस यहाँ पे सर्वाइव होते वक्त दिखा। यहाँ पे वापस ये दो रेड कैंडल्स है, वी विल नॉट कंसिडर दिस, पर ग्रीन कैंडल के साथ मिलते वक्त देखा तो क्या वापस सर्वाइव हो गया, वापस इस जोन पे सर्वाइव हुआ है, राइट, वापस इस जोन पे सर्वाइव हुआ है। वी कैन से कि सिर्फ एक बार यहाँ पे क्या ट्रैप हुआ फिर नीचे आया, पर यहाँ पे एक बार सर्वाइव, 2 बार सर्वाइव, 3 बार सर्वाइव, 4 बार सर्वाइव, 5 बार सर्वाइव। इसलिए बैंक निफ्टी में क्या, निफ्टी की तरह फ्लैट या गैप डाउन कोई भी अपॉर्चुनिटी वापस ये बॉडी के ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस के पास, और ग्रीन कैंडल के लो के पास, राइट, ओपनिंग प्राइस के पास और लो के प्राइस के पास। ये क्या है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस इज दैट 49,300 और लो कहां पे 49,080 का है, वी विल कंसीडर 49,000। सो वापस बैंक निफ्टी अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाए और 49,300 से लेके 49,000 की रेंज पे मिले, राइट, इस रेंज के अंदर मिले, इसके पास आके इमीडिएटली कॉल चाहिए क्या, नहीं,
इसके पास आके वापस अगर आर्ली पे, इसके पास आके आर्ली पे ऐसे एक स्ट्रॉन्ग हैमर बनाए, ऐसी बुलिश मारूबोजू बनाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दे, तो ओनली देन यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल। यहाँ से सी का अपॉर्चुनिटी वापस दिस पंप के लिए, राइट, वापस इस टॉप तक की अपॉर्चुनिटी के लिए विच कम्स क्लोजर टू 50,000 प्लस के लिए, राइट, 50,000 प्लस तक की अपॉर्चुनिटी लेके लिए कब 49,300 से लेके 49,000 की जोन पे अगर स्ट्रॉन्ग अर्ली ग्रीन कैंडल्स के साथ मिल जाए तो, राइट, दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्ली कैंडल्स के साथ, हाँ, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, नॉट मोर देन ट्वाइस, दो बार एसएल हिट हो जाए देन आई विल एग्जीक्यूट, राइट, देन आई विल नॉट एग्जीक्यूट कंप्लीटली। तो ये कब है, इसके पास मिल जाए तो 49,000 से लेके 49,300 के पास, हाँ, गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल जाए। अभी ये रेजिस्टेंस जोन है जो अपन कब से डिस्कस कर रहे हैं, जनवरी के टाइम से, राइट, जनवरी के टाइम से। तो एक बार ब्रेक नहीं कर पाया, दो बार ब्रेक नहीं कर पाया, तीन बार ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट फेलियर दिया, वापस यहाँ पे दो बार ब्रेकआउट फेलियर दिया। तो जो रेजिस्टेंस बार बार हिट होते जाए, राइट, जो रेजिस्टेंस बार बार हिट हो जाए, अब इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल सर्वाइव हो जाए, राइट, अब इसके ऊपर अभी कोई भी गैप अप हो जाए, सबसे पहली बात तो गैप अप हो जाए, गैप अप पे आई एम नॉट बाइंग इमीडिएटली सी, राइट, जस्ट लाइक निफ्टी, वही लॉजिक बैंक निफ्टी के लिए भी, भले इसमें आर्ली में हर एक कैंडल्स ग्रीन नहीं बने, राइट, अगर गैप अप हो जाए और गैप अप होके इसके पास गैप अप होके इमीडिएटली सी नहीं चाहिए, पर इसके ऊपर अगर डे की कैंडल, इसके ऊपर डे की कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ सर्वे हो, ऐसे इन्वर्टेड हैमर के जैसे नहीं, राइट, इसके बाद वापस हैमर भी मिली तो भी इसी के अंदर हुई, राइट, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ अगर ये पैरेलल चैनल मेरा ब्रेक कर सके, राइट, ये 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी का लो, इसको अगर ब्रेक कर सके और साथ ही साथ इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज हो सके, राइट, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होता तो कम से कम क्वांटिटी के साथ, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए देन आई विल कंसीडर थोड़ा मोर क्वांटिटीज, राइट, फिर क्या, फिर भी मैनेजिंग रिस्क रिवॉर्ड कि इसकी के लो को कंसीडरिंग एसएल, यहां से हम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, वापस क्या फॉर फर्दर 200 से लेके 300 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट, फिर वापस ये 51,000, ये 51,500 तक की अपॉर्चुनिटी के लिए, जब अगर इसके ऊपर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग डे की कैंडल मिल जाए मंडे को, यानी गैप अप हो जाए, आई विल वेट एंड सी कि डे की कैंडल यहाँ पे कैसी बनती है, राइट, मंडे को अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड फॉर दिस टॉप तक के टारगेट के लिए, राइट, फॉर दिस टॉप तक के टारगेट के लिए। पर अगर गैप अप होके समझो इसको ऊपर ब्रेक भी करे, इमीडिएटली मुझे नहीं जाना, इसको ब्रेक करके वापस इसके पास अगर इन्वर्टेड हैमर बना दे, राइट, इसके पास वापस इन्वर्टेड हैमर बना दे, तो फिर क्या होगा, तो फिर वापस यहाँ पे देखना, जैसे टॉप पे इन्वर्टेड हैमर मिली उस दिन का पूरी अपॉर्चुनिटी छूटी, पर उसके बाद देखना नॉन स्टॉप कितनी अपॉर्चुनिटी, वापस यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिली, ये दिन की वापस पूरी अपॉर्चुनिटी छूटी है पंपिंग के बाद, पर वापस देखना कितने सारी प्रॉफिट, कितने सारे डाउनवर्ड मूव की अपॉर्चुनिटी थी, वापस वही जोन यहाँ से, वही चीज यहाँ से, राइट, वही चीज यहाँ से एक बार अपन ट्रैप हो गए, राइट, हर बार वैसे ही प्राइस एक्शन रिपीट नहीं होता, ये क्या था, डोजी था, राइट, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं था, फिर भी टॉप पे डोजी मिलने के बाद दैट कैन एक्ट एज अ रिवर्सल, उसके बाद हैमर मिला यहाँ पे वापस बेयर्स को ट्रैप करने के बाद दूसरे दिन इन्वर्टेड हैमर, राइट, दूसरे दिन, दैट इज द रीजन आई से आई विल एग्जीक्यूट इट ट्वाइस, एक बार ऐसे लेट हो सकता है, आई गेट आउट, राइट, आई इमीडिएटली गेट आउट, वापस ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, वापस देखना यहाँ से वही लो, यानी यहाँ पे क्या, एक बार रिपीटेशन हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चौथी बार हुआ, पांचवी बार यहाँ पे एक बार ट्रैप है, फिर छहवीं बार हुआ, यानी 6 में से 5 टाइम्स वैसे रिपीट हुआ, पर एक बार ट्रैप किया, एसएल भी हिट हुआ, 6 टाइम्स ऐसे किया, राइट, उसी तरीके से अगर वापस ये ऐसे यहाँ पे एक कैंडल ऊपर जाए, राइट, ऊपर जाए पर वापस अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाए, राइट, वापस अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाए या कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन दे, राइट, अगेन कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पी का अपॉर्चुनिटी अगेन टिल दी, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लॉस चले, फॉर 200 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 200 प्लस पॉइंट्स पे आई विल बुक आउट 80% एंड कंटिन्यू विद रेस्ट ऑफ द 20% जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लॉस जाए, फिर वापस इस लो तक आ सकता है, राइट, दैट इज क्या, अगर यहाँ पे एक बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बना के ट्रैप किया है, राइट, जैसे बुलिश प्राइस एक्शन बना के ट्रैप किया है, वैसे बेरिश प्राइस एक्शन के साथ भी ट्रैप कर सकते हैं। तो ये ट्रैप में अगर इसका हाई ब्रेक कर दे, राइट, इसका हाई अगर ब्रेक कर दे और यहां से वापस बुलिश कैंडल बना दे, देन इमीडिएटली आई विल एग्जिट फ्रॉम द पुट, और यहां से आई एम इंटरेस्टेड टू कैरी फॉरवर्ड सी फॉर वीकली, राइट, फिर वापस जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस चले, राइट, दैट इज द थिंग फॉर बैंक निफ्टी। सॉरी, द वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हुआ है, बट आई वांटेड टू कवर ऑल द सिनेरियोस फॉर द वीकली, राइट। So thank you so much for watching this video. Have a happy weekend. See you in the next video. Thank you.